हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला गायब के खजानों का मुंह तुम्हारे लिए खोल देंगे, तुम्हें गायब से रिज्क मिलने लगेगा, इतनी दौलत इतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा कि कभी सोचा तक ना होगा। बस रात को सोने से पहले ये छोटा सा काम कर लिया करो। ये छोटा सा काम क्या है, इसके बारे में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, आजकल तकरीबन हर कोई रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान है। गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास, जो लोग अमीर हैं, बहुत ज्यादा दौलतमंद हैं, वो भी आजकल परेशान नजर आते हैं। उनका भी पूरा नहीं पड़ रहा क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कमाई उतनी की उतनी है, बल्कि कमाई पहले से कम होती जा रही है। इसलिए आप में से बहुत सारे बहन भाइयों के कमेंट आ रहे होते हैं जिनमें से ज्यादातर लोगों का यही कहना होता है कि उनके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो वो कहां खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर आप भी रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का बताया ऐसा छोटा सा अमल बताने जा रहा हूं जिसको करने में महज 2 मिनट का वक्त लगता है। रात को सोने से पहले बस आपने इस एक काम को कर लिया करना है, उसके बाद रिज्क और दौलत के हवाले से आपकी जितनी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं कि गुर्बत एक बहुत बड़ी आजमाइश है। गुर्बत एक ऐसी बदतरीन चीज है जो बहन भाइयों को बहन भाइयों से दूर कर देती है। अमीर बहन भाई गरीब बहन भाइयों से मिलना तक पसंद नहीं करते। इसलिए अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको गुर्बत से महफूज रखे। प्यारे बहन भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का बताया अब मैं जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ वो आसान तरीन अमल है लेकिन ताकतवर तरीन भी है। इस अमल को करने वाले शख्स के पास रिज्क और दौलत ऐसे आते हैं जैसे आने का हक बनता है। घर में ना सिर्फ पैसा आएगा, दौलत आएगी, रिज्क आएगा। मान लो दौलत कभी घर से खत्म ना होंगे, बल्कि आपके घर में आपकी जिंदगी में बरकत भी पड़ेगी और आप बहुत सारी परेशानी और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। फिर चाहे आप कारोबार के हवाले से परेशान है या नौकरी के हवाले से, तब भी ये अमल किया जा सकता है। वैसे ये अमल खासकर गायब से रिज्क हासिल करने का अमल है। फिर चाहे आप कुछ भी ना कर रहे हो लेकिन इस अमल को करना शुरू कर देते हैं तब भी आपके पास रिज्क और दौलत कभी खत्म ना होगी। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, कारोबार हो गया, नौकरी हो गई, ये तो वसीले होते हैं, देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। वो जिसे चाहता है नमाज देता है और जिसे चाहता है उसे कम रिज्क अता फरमाता है। एक बार एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगता है कि या अली, मैं दौलत और रिज्क के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं गुर्बत में मुब्तला हूँ, रिज्क और दौलत मेरे घर नहीं आते। मुझे मेरी परेशानी का कोई हल बताएं कि अल्लाह ताला मुझे गायब से रिज्क अता करने लगे और मैं दौलतमंद हो जाऊं। उस शख्स की बात सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, रात को सोने से पहले अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगा करो, अपने किए गए गुनाहों पर तौबा किया करो, इस्तगफार किया करो, जो तुमने गुनाह किए हैं उन पर शर्मिंदा हुआ करो। क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जो शख्स रात को सोने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांग कर सोता है और रिज्क की दुआ कर कर सोता है तो फिर अल्लाह ताला उस शख्स को गायब से रिज्क अता फरमाने लगते हैं। कभी भी वो रिज्क के हवाले से परेशान नहीं रहता। इसलिए जब भी रात को सोने लगो, सबसे पहले अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगो, इस्तगफार करो। प्यारे बहन भाइयों, आपने ना सिर्फ रात को सोने से पहले अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांग कर सोना है, इस्तगफार कर कर सोना है, बल्कि आपने एक और काम करना है। जब आप अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांग लें, इस्तगफार कर लें, तो उसके बाद आपने 70 बार अल्लाह ताला के ये 2 इस्म मुबारक एक साथ मिलाकर पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या रज़ा को या रहमान, यानी आप पढ़ेंगे या रज़ा को या रहमान, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या रज़ा को या रहमान, ये 2 बार हो गया। और इस तरह करते हुए आपने पूरे 70 बार पढ़ लेना है या रज़ा को या रहमान।
और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से अपने रिज्क के लिए दुआ करनी है। अपनी जितनी भी माली ख्वाहिशात हैं उनके लिए आपने अल्लाह ताला से दुआ मांग लेनी है। फिर चाहे आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा दौलत और पैसा हो जाए, या आप अब बड़े घर और बड़ी गाड़ी के मालिक बनना चाहते हैं, जो कुछ आप मांगना चाहते हैं आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। दुआ कर लेने के बाद बस ये छोटा सा अमल है मुकम्मल हो गया, उसके बाद बेशक आप सो जाएं। आपने रात को सोने से पहले इस चीज को मामूल बना लेना है। इस अमल को करने में महज आपके कुछ मिनट लगेंगे। यानी पहले आपने अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगनी है, इस्तगफार करना है, और उसके बाद 70 बार अल्लाह ताला के ये 2 इस्म मुबारक यानी या रज़ाक को या रहमान पढ़ लेने हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी पर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि ये इंसान के अपने किए गए गुनाह ही होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों, परेशानियों, गुर्बत की शक्ल में इंसान के आगे आ रहे होते हैं। लेकिन इस्तगफार करना हमारे गुनाहों को मिटा देता है और हमें इन तमाम मुसीबतों और परेशानियों से भी बचा लेता है। प्यारे बहन भाइयों, गुनाह किस कदर हमारे रिज्क को हमसे दूर कर देते हैं, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो आप चिड़िया और कौवे की एक मिसाल से समझ सकते हैं। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अक्सर कौवे रात को भूखा सोते हैं, इसके बावजूद कि कौवा बहुत चालाक परिंदा है। कौवा इतना समझदार परिंदा है कि उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जो प्यासे कौवे की आपने कहानी सुनी हो है, असल में कौवे ऐसा करते भी हैं। कौवों को अगर किसी जगह में कम पानी मिलता है तो वो पत्थर डाल डाल कर पानी को ऊंचा कर लेते हैं। इसी तरह कौवे तो इतने अक्लमंद होते हैं कि वो बंद नलकों तक को खोलने की महारत रखते हैं। कौवे बहुत समझदार होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। कौवा बहुत ज्यादा बहादुर भी होता है। कौवा की बहादुरी का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि कौवा अकाब की पीठ पर सवार हो जाता है और अकाब की पीठ पर सवार होने के बाद अकाब को चोंचे मारता है, उसको जख्मी कर देता है। कौवे से जान छुड़ाने के लिए अकाब बहुत ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है कि वहां यानी ऊपर आसमान पर जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो कौवा बेहोश होकर उसकी पीठ से उतर जाता है। यानी अकाब जैसा ताकतवर परिंदा भी कौवे से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन इतनी चालाकी और होशियारी के बावजूद बाबा फरीद कहते हैं कि अक्सर कौवे रात को भूखा सोते हैं, क्योंकि कौवे अपनी मकारी की वजह से रिज्क को अपने से दूर कर लेते हैं। जबकि जो चिड़िया होती है सबसे मासूम तरीन परिंदा है। चिड़िया इतनी मासूम होती है कि चिड़िया को किसी किस्म की मकारी या होशियारी का नहीं पता, लेकिन मासूम होने के बावजूद भी चिड़िया में सिर्फ 2 खुसूसियात पाई जाती हैं। एक कि चिड़िया गुनाहगार नहीं होती, और दूसरी चिड़िया सुबह अपने घोंसले से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द कर कर निकलती है। और इन 2 चीजों की वजह से यानी गुनाहगार ना होने की वजह से और सुभान अल्लाह का विर्द करने की वजह से बाबा फरीद फरमाते हैं कि मैंने आज तक कभी भी किसी चिड़िया को रात को भूखे सोते नहीं देखा। चिड़िया निकलती तो घोंसले से भूखी है, लेकिन शाम को पेट भर कर घोंसले में वापस आती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, इस्तगफार बहुत बड़ी नेमत है और इस्तगफार हमें ना सिर्फ रिज्क की तंगी बल्कि और भी बहुत सी मुसीबतों और परेशानियों से बचाने की ताकत रखता है। इसलिए ये छोटा सा अमल है, जरूर करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें। तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।